अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग आप लोग को कल मिल जाना चाहिए था, लेकिन मेरे गले के ख़राब होने की वजह से ये व्लॉग कल नहीं आ पाया। कल तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हुई हुई थी, आज तो फिर तो इससे आवाज़ निकल रही है। तो खैर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज मेरी किचन की ड्यूटी नहीं थी, तो मैं, वो कहते हैं ना बंदा वेला होता है किचन का काम ना करना हो, तो मैंने पहले फटाफट से नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद सोचा चलो थोड़ा सा हेयर केयर कर लिया जाए। और मैं वही सोची थी कि अगर ये एलोवेरा जेल अगर हम अपने बालों का ख्याल रखें, लाइक वंस इन अ वीक अगर हम ये लगाएं, तो हमारे बाल कितने अच्छे हो जाएं। लेकिन मसला ये है कि कौन इतनी मेहनत करे अपने साथ। तो खैर ये जी मैंने एक जो है वो एलोवेरा जेल का वो पूरी जो होती है, क्या किसको कहते हैं, स्टिक्स ही कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको, वो मैंने ली और मैंने अपने बालों के ऊपर अप्लाई की। ठीक है, इसको मैंने जो है ना सारी जेल निकाल के तो उसको मैंने ब्लेंड कर दिया था, ताकि ये जो है ना लिक्विड फॉर्म में हो जाए, ताकि ये ईज़िली अप्लाई हो सके। और जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो ये उस सर के ऊपर वाले हिस्से पर ही ख़त्म हो गई थी। ऑलमोस्ट मेरे बालों के लिए, जितने लंबे मेरे बाल हैं ना तकरीबन 4-5 तो होनी चाहिए, तब कि जाके मेरे बालों के ऊपर ये अप्लाई हो। तो खैर ये मैंने कर दिया था अप्लाई। फिर मैंने अपने कपड़े शपड़े इस्त्री किए और आज का मेरा प्लान था मामा की तरफ जाने को एक दिन के लिए। मैं सोचा चलो आज का काम शाम भी कोई नहीं है घर का, तो चलो मामा की तरफ एक दिन के लिए रहती हूँ। तो ये मैं अपने मामा के घर जाने की तैयारी करी थी। जब तक मैंने बालों पे एलोवेरा जेल लगाई, मैंने अपने कपड़े शपड़े प्रेस किए और बच्चों को शावर वगैरह दिया, बच्चों को तैयार किया। और आज मैंने मूसा को नहीं सुलाया था, क्योंकि मूसा आज थोड़ा सा लेट उठा था, 11 साढ़े 11 बजे उठा था। तो अगर जिस दिन वो थोड़ा सा लेट उठता है ना, उस दिन मेरी भी कोशिश होती है कि मैं उसको डे टाइम में ना सुलाऊँ। तो फिर जो है वो बच्चे खेलते वगैरह रहे, फिर मैंने शावर वगैरह लिया। ये देखिए मेरे बाल, मैं वही हैरान हो रही थी कि एक दफ़ा जो है एलोवेरा जेल लगाने पर मेरे बाल इतने सिल्की स्मूथ हो गए थे। तो अगर ये मैं वंस इन अ वीक या लाइक 2 वीक्स में एक दफ़ा अगर मैं अप्लाई करूँ अपने बालों पर, तो मेरे बाल कितने कोई अच्छे हो जाए। तो ये यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो ऑफिस से आएँ जब, तो फिर हम लोग को ड्रॉप करें। तो खैर उनका प्लान था पिंडी जाने का, उनका कोई काम था ज़रूरी, तो उन्होंने कहा अगर तुमने साथ चलना है तो चलो, मैं तुम्हें थोड़ा लेट उतार दूँगा मामा घर। मैं करने की और पूछ कि जब भी पिंडी साइड पे जाना होता है ना, तो हम लोग की लालच होती है कि जी वहाँ पर जाना, रिफ़्रेशमेंट सेंटर जाएँ और वहाँ पर जो है ना मज़े के खाने खाएँ। तो ये जी हम लोग पिंडी के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं मगरिब का टाइम होने वाला था। हाँ जी, तो मैं भी रेडी थी, मेरे सामान भी रेडी था, मेरे बच्चे भी रेडी थे। बच्चों के बीकर्स भी के अंदर भी पानी डाल दिया था, क्योंकि वक्फे से आपको पता है बच्चों को पानी चाहिए होता है। तो मैंने कहा ना बीकर्स के अंदर ही पानी डाल देती हूँ कि लाइक चलो इनको आसानी हो। तो ये था मेरा सामान। 2 ही बैग थे क्योंकि एक दिन के लिए जाना था, लेकिन फिर भी बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह रखने पड़ते हैं साथ। तो ये हम लोग निकल पड़े पिंडी की तरफ। यहाँ पर इनका स्नैक टाइम था, इन लोगों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो निकलते हुए जो है इन लोगों को चिप्स वगैरह इनको दे दूँ, ताकि जो है वो इन लोग को रास्ते में भूख ना लगे। बाकी बच्चों की तो चीज़ें मैंने अनगिनत रखी होती हैं, बिस्किट्स वगैरह, लाइक कुछ जूसेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने रखी होती हैं इनकी, क्योंकि मुझे पता है ट्रैवलिंग में, अच्छा जब ये छोटे थे ना तब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, लाइक मुझे मैनेज करना नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, लाइक ट्रैवलिंग में ना। अब ये होता है कि अब जब मैंने कहीं पे भी इनके साथ ट्रैवल करना होता है ना, तो मैंने इनके एक अलग जो है ना, वो कहते हैं ना खाने पीने का कोटा, वो मैंने इनका अलग रखा होता है। लाइक किसी भी टाइम कुछ भी, इवन दो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे अगर मुझे जाना हो ना, लाइक कहीं दूर सफ़र पे मुझे जाना हो, तो वहाँ पर सम टाइम ये भी होता है कि मैं इन लोगों के लिए नगेट्स एंड चिप्स भी फ्राई करके ले जाती हूँ, क्योंकि सौ मसले मसाइल हो जाते हैं, कहीं पे बंदा नहीं रुक पाता या कहीं पे वो चीज़ नहीं मिलती जो बच्चे खाते हैं, क्योंकि अभी छोटे हैं मेरे बच्चे, तो बाहर का इतना कुछ नहीं खाते हैं। तो सम टाइम ये भी होता है कि मैं नगेट्स वगैरह चिप्स वगैरह इनके फ्राई करके साथ ही ले जाती हूँ। तो खैर जी ये हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे पिंडी, 1-2 चीज़ें वगैरह कुछ उनके काम थे वो किए। और यहाँ पर मूसा की आंखें बिल्कुल ऐसे बंद हो रही थी, लाइक क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि दिन में नहीं सोया था ये, और हम जो है इसको एंटरटेन करने की कोशिश करते किसी तरह ये ना सोए। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं कभी तो 6 बजे हैं, 5:30-6 बजे का टाइम है, तो अगर 10-15-20 मिनट का अगर ये नैप ले भी लेगा तो खैर इट्स ओके, कि लाइक फिर जो है ना सो जाएगा रात को, कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए इसको नैप लेने दिया कि चलो ये तो अब सो जाएगा, फिर रात को फिर 9-10 बजेंगे तो फिर ये नींद से पागल होना शुरू हो जाएगा। तो खैर ये मेरे हस्बैंड और हम इसको एंटरटेन करने की कोशिश करें ना सोए, लेकिन इसने भी कहा नहीं जी आज मैंने सोना ही सोना। अच्छा पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को गाड़ी में ना, खास तौर पे मूसा को गाड़ी में बैठते साथ ही ना नींद आ जाती है, पता नहीं क्यों। वरना कुछ बच्चे होते हैं ना एक्टिव हो जाते हैं गाड़ी में बैठ के, लाइक जो है ना मस्ती मजाक ये वो, तो ये जनाब जो है इसको नींद आना शुरू हो जाती है। तो खैर जी ये हम लोग पहुँच गए थे पिंडी, और पिंडी पहुँच कर मेरे हस्बैंड के जो 2-3 काम थे उन्होंने वो किए। और फिर मैंने उनको कहा कि जी अब जब आपके सारे काम हो जाएं तो अब आप मुझे लेके जाएं जी रिफ़्रेशमेंट सेंटर। उस दे बाद असी खादे मिठे गोलगप्पे ते नाल खादी समोसा प्लेट, जो उनकी अभी तक वही टेस्ट है जो आज से 15 साल पहले टेस्ट था। तो
ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वेट करिएगा, इंशाल्लाह कल आएगा नया व्लॉग। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਮੇਰਾ व्लॉग ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਈਕ करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो चैनल होते अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दुआ में याद रखो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले पार्ट में। पार्ट 2 का वेट करिएगा। जब मैंने इसके बाद मैं गई थी मामा के घर और वहाँ पर मैंने क्या मज़े मज़े की चीज़ें खाई, की मैं खादा ते की मैं इंजॉय किया उत्थे जाके, ते मैं तुहानू दसनी अगले पार्ट। बाय बाय।